प्रेम की कविताओं के लिए ही मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि हमारे बीच एक कवित्री उपस्थित हैं, जिनका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले भी मैं कर रहा था कि उनको मतलब उनकी एनर्जी और उनका एक्टिवनेस देख के ऐसा लगता है कि चाहे गोरखपुर का कोई भी मंच हो, वो सारे के सारे लगभग मंचों पे नज़र आती हैं और बहुत एक्टिव होकर नज़र आती हैं, सबसे एक रिलेशन रखती हैं। आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियों में पर्सनल रिलेशन के लिए एक आदमी को रखा जाता है, लेकिन उनका मामला ये है कि कवित्री होने के साथ साथ, घर के कामों को करने के साथ साथ, अपना प्रोफेशन का काम करने के साथ साथ उनका रिलेशन लोगों से बहुत अच्छा है, समाज में कविताएं उनकी बहुत अच्छी हैं, उनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है। तो मैं 4 मिसरों के साथ उनसे निवेदन करूंगा कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएं। ये अंजुम रहबर जी के 4 मिसरे हैं, देश की बहुत बड़ी कवित्री हैं अंजुम रहबर साहिबा। उनका एक शेर है कि तुमको भुला रही थी कि तुम याद आ गए, तुमको भुला रही थी कि तुम याद आ गए, मैं जहर खा रही थी कि तुम याद आ गए, और अंजुम तुम्हारा शहर जिधर है उसी तरफ एक रेल जा रही थी कि तुम याद आ गए। तो मैं चाहता हूं कि एक कवित्री का शेर पढ़ के एक कवित्री को बुलाया जाए। सरिता सिंह जी, यहाँ पे आदरणीय सरिता सिंह जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपनी कविताएं सुनाएं, चाहे वो प्रेम की कविताएं हों, चाहे सामाजिक मुद्दों पे हों। ज़ोरदार तालियों से आप लोग एक बार इस्तकबाल कीजिए सरिता सिंह जी माइक पर। बहुत बहुत धन्यवाद वकार भाई। मंचासीन सभी अतिथियों को प्रणाम करती हूँ और नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही वर्तिका मंच की संस्थापिका बहन रीना मिश्रा जी को बहुत साधुवाद देती हूँ। बात कर रहे थे, प्रेम की बात हो रही, तो चूँकि प्रेम भैया हैं और प्रेम की बात ना हो, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि कवित्री हमेशा प्रेम ही लिखती है। मैं पंक्तियों से जवाब देना चाहती हूँ कि कवित्री प्रेम ही नहीं लिखती है, क्या लिखती है, सुनिएगा। न ये इनकार लिखती है, न ये इकरार लिखती है, न ये इनकार लिखती है, न ये इकरार लिखती है, न ये इनकार लिखती है, न ये इकरार लिखती है। उठे जब भी कलम मेरी वतन का प्यार लिखती है, उठे जब भी कलम मेरी वतन का प्यार लिखती है। और नमन करती शहीदों को, भगत आज़ाद शेखर को, नमन करती शहीदों को, भगत आज़ाद शेखर को। विजय संग्राम को गीतों में ये ललकार लिखती है। पता नहीं क्यों लोगों ने ये बना रखा है कि महिला है तो वो श्रृंगार और प्रेम की ही बातें लिखेंगी। चूँकि नारी शक्ति बैठी हुई हैं, पंक्तियाँ बहनों को निवेदित करती हूँ कि ज़माने में सदा औरत बहुत कुछ है सहन करती, ज़माने में सदा औरत बहुत कुछ है सहन करती। मधुर संबंध का औरत सलीके से जतन करती, मधुर संबंध का औरत सलीके से जतन करती। और बिखर जाए भले गुलशन मगर वो नेह से सींचे, बिखर जाए बहुत शुक्रिया। बिखर जाए भले गुलशन मगर वो नेह से सींचे, और सभी को दे खुशी औरत सदा खुद का हवन करती। चूँकि ये जो मंच है, ये जो कार्यक्रम है, हमारा एक आरंभ के लिए मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी है, आप सभी को सुपुर्द करती हूँ, सुनिएगा। कि आरंभ है तो हौसला, आरंभ है तो हौसला उम्मीद भी संग आ गई, कि आरंभ है तो हौसला उम्मीद भी संग आ गई, और पत्थर पड़े थे राह में लेकिन दुआ संग आ गई। तो ये कार्यक्रम, ये मंच ऐसे ही दुआएं इसको मिलती रही, आगे बढ़ते रहे। और चलिए एक गीत से आप सबको जोड़ती हूँ। ये गीत अभी प्रज्ञा साहित्यिक संस्थान में पिछले कुछ दिनों पहले द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना गया। ये बात और है कि आगे के क्रम में मैं गीत नहीं भेज पाई। तो वो गीत कैसे शुरू हुआ, उस गीत की प्रेरणा कहाँ से मिली, एक मुक्तक के माध्यम से सुनिएगा। कि उठे जब वेदना दिल में तभी तो गीत बनता है,
उठे जब वेदना दिल में तभी तो गीत बनता है, उठे स्वर लहरियाँ दिल में तभी संगीत बनता है, उठे स्वर लहरियाँ दिल में तभी संगीत बनता है। और नहीं हो पाता हर कोई किसी का ख़ास ऐसे ही, जैसे कि रीना जी मेरे लिए हैं, कि नहीं हो पाता हर कोई किसी का ख़ास ऐसे ही, और जुड़े संवाद का रिश्ता तभी कोई मीत बनता है। और गीत निवेदित है, सुनिएगा। भावी सुख की चिंताओं में दूर खुशी से रहते हैं, भावी सुख की चिंताओं में दूर खुशी से रहते हैं, मृग तृष्णा की चाहत में हम साथी व्यर्थ भटकते हैं। और बंद सुनिएगा। अल्हड़पन से बचपन रूठा, साथ जवानी से भी छूटा, अल्हड़पन से बचपन रूठा, साथ जवानी से भी छूटा, और संबंधों में दूरी आई, और नेह से नाता टूटा, अर्थ लोभ के मोह पाश में, अर्थ लोभ के मोह पाश में भूल गए सुख सागर को, लगे हुए हैं भरने में हम भौतिकता की गागर को। बहुत शुक्रिया। कि अवसादों से बढ़ी मित्रता, अवसादों से बढ़ी मित्रता, अवरोधों से डरते हैं, भावी सुख की चिंताओं में दूर खुशी से रहते हैं। और बंद सुनिएगा। शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत स्नेह दे रहे हैं आप लोग। कि जीवन में बचपन जब खो जाता है सब कुछ रीता रीता सा हो जाता है। पंक्तियाँ सुनिएगा। कि जीवन के अल्हड़पन में जब, जीवन के अल्हड़पन में जब मन अपना खो जाएगा, और जीवन के अल्हड़पन में जब मन अपना खो जाएगा, ओ पीड़ाओं को भूल हृदय से मन भावन सुख पाएगा, ओ दीप जलेगा तमस मिटेगा, दीप, बहुत शुक्रिया। कि दीप जलेगा तमस मिटेगा, उजियारा होगा मन में, दीप जलेगा तमस मिटेगा, उजियारा होगा मन में, ओ मन हर गीत सुनाई देगा, मन हर गीत सुनाई देगा, उर के पावन उपवन में, ओ धैर्य मंत्र है स्रोत सुखों का, धैर्य मंत्र है स्रोत सुखों का, बात सभी से कहते हैं, ओ भावी सुख की चिंताओं में दूर खुशी से रहते हैं। और अंतिम बंद दे के जा रही हूँ, सुनिएगा। कि अल्हड़पन को पास बुलाता, सुप्त सपन को
पुनः जगाता, अल्हड़पन को पास बुलाता, सुप्त स्वप्न को पुनः जगाता, मानवता को रेखांकित कर सदा प्रीति के रंग लगाता। और भय को, बहुत शुक्रिया, कि भय को सदा पराजित करके, भय को सदा पराजित करके साहस मन में भरता है। भय को सदा पराजित करके साहस मन में भरता है। आशाओं की प्राण प्रतिष्ठा वही हृदय में करता है। और सफल वही, मंत्र है सुनिएगा, कि सफल वही हो ते जो प्रतिपल, सफल वही हो ते जो प्रतिपल लक्ष्य मार्ग पर चलते हैं। और सफल वही हो ते जो प्रतिपल लक्ष्य मार्ग पर चलते हैं। भावी सुख के चिंताओं में दूर खुशी से रहते हैं। मृग तृष्णा की चाहत में हम साथी व्यर्थ भटकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।